हम जैसे सेक्युलरों की वजह से देश की हालत है। अबे गांडुओ, तुम जैसे अंधभक्तों की वजह से देश की हालत है। हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। अंधभक्त, अरे पट्टी खोलो, आंख से देखो तो सही, हो क्या रहा है, क्या फैक्ट है क्या नहीं है, चेक तो करो। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि बिना मुसलमान के हिंदू राष्ट्र की संकल्पना नहीं की जा सकती। और ये आंडू पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है क्या बे भड़वो। रोज नई चीजें मुसलमानों के लिए, ये बलात्कार के ऊपर, ये मुस्लिमों की वजह से, ये रोज फेसबुक में ग्रुपों में चलता है। अरे कभी अपना दिमाग तो लगाओ, क्रॉस वेरीफाई करो कि चीजें जो फैक्ट बताई जा रही है सही है कि नहीं है। गूगल दिया है भगवान ने। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। डर किस चीज का है भारतीय जनता पार्टी को, इतना खौफ आम जनता का। इन्होंने एक बाकायदा एक पत्र लिखा, एक लेटर है मेरे पास, मैं आपको बताता हूं इसका डिटेल। ये है पत्र नंबर 41015 मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसपे साइन है मिस्टर एन राजेंद्रन का, जो अंडर सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका टी नंबर है 23386819। ये 20 दिसंबर का पत्र है, जिसमें इन्होंने सारे न्यूज चैनलों को लिखा है कि आप कोई भी ऐसी प्रोटेस्ट को अपने न्यूज चैनल पे न चलाएं। ये उनका पत्र है, जिसमें कि उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि आप कोई भी ऐसा अपने न्यूज चैनल पे ना चलाएं, जिसको इसमें कॉपी किया गया है रजत शर्मा जी को, जो प्रेसिडेंट है न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के, और श्री एनपी सिंह जी को, जो प्रेसिडेंट है द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन आईबीएफ के। क्यों दिखाया नहीं जाएगा? आप डर रहे हैं, बोलिए ना, अंधभक्तों को डर लग रहा है। और ये जो हिंदुत्व का तुम चोला लेके चल रहे हो ना, वो हिंदुत्व नहीं है। हिंदुस्तान में बिना मुसलमानों के हिंदू राष्ट्र की संकल्पना गलत है। अब ये बड़वे गाली देना चालू करेंगे मुझे। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई, मैं बोल ही नहीं रहा हूं। हिंदुस्तान में खरा हिंदू राष्ट्र बिना मुस्लिमों के बन ही नहीं सकता है। आरएसएस जैसी संगठना जो इस समय हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रही है, ये उसके प्रेसिडेंट, उनके जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उनका वक्तव्य है। ये मेरा वक्तव्य नहीं है भाई, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आप मुझे चालू हो जाओगे रेलना, मैसेजेस आएंगे, गाली। अरे तुम लोग पहले जानकारी पूरी लो कि कौन क्या है, हिंदुत्व क्या होता है, खरा हिंदू राष्ट्र किसको कहते हैं। सुनो, सुनाता हूं, मैं लाया हूं आपके लिए, वो भी ताजा लाया हूं। मोहन भागवत साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र क्या होता है वो बताया है। आप बड़वे अंधभक्त जो है ना, गांडू आदि बुद्धि के लोग, वो लोग जरा सुने इसको कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का क्या मतलब है। ले, संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है, और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। वो तो विश्व कुटुंब की बात करता है। जिस दिन हम कहेंगे कि केवल वेद चलेंगे, बौद्ध मत नहीं चलेगा, वो वेदों को नहीं मानता, वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। क्योंकि सत्य की सतत खोज हमारे देश में चली है, और उसके क्रम में अनेक दर्शन उत्पन्न हुए, उन सबकी मान्यता है, वो सब सत्य है, ऐसी सबकी श्रद्धा है, होनी चाहिए। मोहन भागवत जी हैं, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बिना मुसलमानों के मुमकिन नहीं है। वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है जहां पे मुसलमान ना हो। और ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के जो अंधभक्त फौज है, बेचारे मंद हैं, उनसे आप उलझ के अपना दिमाग, अपना समय मत बर्बाद किया करिए। मंद है बेचारे, उनको खुद को नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। ये रास्ते पे जो आप देखते होंगे, सबको अनुभव होगा, कोई बाइक से जाता है, कोई रोड पे मतलब सड़क कार से अगर जाता है, तो रात में अगर आप ट्रेवल करते हो तो देखते हो ना कि कुत्ते जो है पीछे गाड़ी के लग जाते हैं, मतलब एकदम आ जाएंगे, चिपक जाएंगे गाड़ी के पास, भागते भागते। आप भले 60-70 की स्पीड पे, वो 70 की स्पीड लेंगे, आपके नजदीक आएंगे। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की आज जो सरकार इस देश में चल रही है ना, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, बस एक यथास्थिति बता रहा हूं। उन्होंने नोटबंदी लाया, लेकिन करना क्या है ये नहीं पता है। जैसे ये जो गाड़ी के पीछे जो कुत्ते भागते हैं, वो टायर तक आते हैं, लेकिन उसके आगे करना क्या है उन कुत्तों को, उसको नहीं पता होता है कि काटना है, कि इनके टायर के नीचे आना है, कि क्या करना उनको नहीं पता, बस टायर तक आएंगे इतना पता है।
हमारी जो आज की डेट में जो अंधभक्तों की फौज है ना, बस यही है। गाड़ी का पीछा करो, टायर तक आगे करना क्या है नहीं पता है। नोटबंदी लाई, उसमें करना क्या है नहीं पता है। जीएसटी लाया, उसमें करना क्या है नहीं पता है। ये एनआरसी लेके आ रहे हैं, सीए लाया है, उसमें करना क्या है नहीं पता है। अरे पता क्या है सरकार को? आज की डेट में अगले 10 सालों में 30 करोड़ युवा रोजगार के लिए मार्केट में आएंगे, भारत के मार्केट में आएंगे। उनको रोजगार की व्यवस्था करना कैसे होगा? यहाँ पे 1 करोड़ युवाओं का हालत ये है, 30 करोड़ युवा जो नए तैयार होके आएंगे अपनी पढ़ाई पूरी करके, उनका क्या होगा? बीबीसी ने एक रिपोर्ट बनाई है रोजगार के ऊपर, भारत की जो सबसे प्रचंड इस समय दिक्कतें हैं। जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी भी नौकरियां चली जा रही हैं। शहरी भाग छोड़ दिए, ग्रामीण में जो खेती के लिए किसान के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो नहीं हो पा रही है। खाद की वैल्यू एकदम ऊपर हो जा रही है, ब्लैक मार्केट में जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे समय में देश किस तरफ जाएगा? आप बोल रहे हैं कि एक महाशक्ति बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग विकासशील की जो लिस्ट थी उसमें से भी नीचे आ गए, हम लोग लोअर इनकम क्लास में आ गए हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका से अभी हमारी बराबरी होगी। हम तो चाइना को और अमेरिका को आंख दिखाने की बात कर रहे थे, कहां पे आ गए? भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। हाल ही में कंपनी सीएमआई ने यह दावा किया कि भारत का बेरोजगारी दर फरवरी 2019 में 7.2% हो गया है, जो कि पिछले लगभग 2.5 साल में सबसे ज्यादा है। ये बीबीसी न्यूज का कोई लोकल चैनल नहीं है तो आप बोलोगे भाई ये वीडियो बनाया हुआ है, फेक है। ये बीबीसी न्यूज चलाती है, जो वर्ल्ड की सबसे हाई स्टैंडर्ड न्यूज एजेंसी है, जिनने ये रिपोर्ट तैयार की है। ये भी अभी देशद्रोही हो जाएंगे। ये अंधभक्तों को तो आता नहीं है, औकात नहीं है इन साले भड़वों की जवाब दे पाए। कुछ हुआ कि नहीं कि देशद्रोही। अब तुम्हारा नंबर है भड़वो, तुम लोग की लगने वाली है। जवाब है नहीं किसी चीज का। सीए में क्या आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, नहीं बता पाते। एनआरसी क्यों चाहिए? अभी देश की 30 करोड़ आबादी अगले 10 साल में रास्ते पे आएगी रोजगार के लिए। आप कौन सा पावरफुल देश बनाना चाह रहे हो भाई? कौन सा इंडिया आप तैयार करना चाह रहे हो? अरे खुद के बच्चों को पाल नहीं पा रहे हो। ये बेरोजगारी का हालत है कि 42% आबादी जो काम करती है वो 10,000 रुपया महीना नहीं कमा पाती है। अब कौन सा सपना लेके चल रहे हैं मोदी जी? रोज नई चीजें मुसलमानों के लिए, ये बलात्कार के ऊपर, ये मुस्लिमों की वजह से, ये रोज फेसबुक में ग्रुपों में चलता है। अरे कभी अपना दिमाग तो लगाओ, क्रॉस वेरीफाई करो कि चीजें जो फैक्ट बताई जा रही है सही है कि नहीं है। गूगल दिया है भगवान ने, नेट फ्री है अगर रिचार्ज कर पाओ, अगर रिचार्ज करने की औकात हो तो। नहीं तो वाईफाई तो है ही है, वहां पे जाओ चेक करो फैक्ट क्या है। वो जो मैटर आपको आया है व्हाट्सएप पे, कितना सही है कितना गलत है। लेकिन हाँ, एक को मिला दूसरे को ढकेला, तीसरे को ढकेला, बस ढकेला ढकेली चालू है। इंडिया सपोर्ट सीसीए। अबे गांडुओ, सीसीए क्या होता है? सीएए है। ट्विटर पे एकदम वो हाईलाइट हो गया, लेकिन ये नहीं पता वही कल को शाम तक आते आते जोक बन गई है। जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स निकाली जा रही है कि आप सपोर्ट करते हैं, विरोध करते हैं, सबसे ज्यादा 68, 70%, 80% तक का रेशियो है जिसमें कि लोगों ने रिजेक्ट किया है। आपको जनता की भावना नहीं दिख रही है क्या? और सेक्युलर हिंदुत्व सालों गाली देते रहते हो आप लोग। क्या जो झारखंड की हालत है सेक्युलर हिंदुत्व की वजह से हुआ है, हिंदुओं की वजह से हुआ है? अबे गांडू, एक बात बताओ, तुमको सेक्युलरिज्म से इतना प्रॉब्लम है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी होता है उसमें सेक्युलर शब्द क्यों जोड़ के रखा है? मैं नहीं बोल रहा हूं। चुनाव आयोग के वेबसाइट पे जाओ, गूगल करो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। एक आपको फाइल आएगी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें आपको एक ऐसी फाइल आएगी पीडीएफ की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीजेपी, जो कि लास्ट अमेंड हुआ है दिल्ली में 6 फरवरी 2004 को। इसके कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक पीडीएफ फाइल है। उसमें आप ऑब्जेक्टिव्स में जाएंगे, जो सेकंड नंबर आर्टिकल है उसमें दूसरी पैराग्राफ में सीधा लिखा हुआ है, द पार्टी शैल बियर ट्रू फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड एंड टू बी द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड वुड अपलोड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप अपने संविधान में सेक्युलर शब्द रखो, वो ठीक है, और भाई हम सेक्युलरिज्म की बात कर दे तो हम दोगले हो गए। कहां से लाते हो बे?
कौन से खेती का गांजा मारते हो? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, आपके संविधान में, पार्टी के संविधान में है, वो ठीक है। अगर कोई बंदा अगर बात कर ले इसके ऊपर तो वो देशद्रोही। हम जैसे सेक्युलरों की वजह से देश की हालत, अबे गांडुओ तुम जैसे अंधभक्तों की वजह से देश की हालत है। तुम जाले अल्प ज्ञान लेके बढ़वो देश का भट्टा बिठा के रखा है, सत्यानाश करके रखा है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि बिना मुसलमान के हिंदू राष्ट्र की संकल्पना नहीं की जा सकती है। और ये आंडू पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है क्या बे बढ़वो? तुम्हारे बाप का है, खरीद के रखा है तुमने। देश की 80% जनता सरकार के विरोध में है आज के टाइम पे, और पाकिस्तान तुम भेजोगे। जिस बंदे को हाथ खींच खींच के 1947 से लेके 1955 तक बोला कि भाई तुम हिंदू है, हिंदुस्तान आ जा, हिंदुस्तान आ जा, 1947 से लेके 1955 तक खींचा गया कि हिंदुस्तान आ जा, हिंदुओं के लिए बना है, नहीं आया। जो मुसलमान ने अपने हिंदुस्तान को अपना मान के यहां भारत में रह गया, 1947 से लेके आज 2020 चालू हो गया, उस मुसलमानों पे आप क्वेश्चन उठाओगे? और अगर मैं संविधान की बात कर रहा हूं, जो लिखा गया है भारतीय संविधान में, जो पार्टी में लिखा गया है, उसकी बात कर रहा हूं, तो मैं देशद्रोही, मैं हिंदू विरोधी हो गया। अरे मोहन भागवत जी भी वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, अलग नहीं बोल रहा हूं। वीडियो दिखाया ना अभी थोड़ी देर पहले, वो भी हिंदू विरोधी हो गए। और तुम भड़वो भेंचो, सबसे बड़े तुम नवाबी हो, अंधभक्त हो, तुम ही कट्टर हिंदू, बाकी सब अबे असली देशद्रोही तुम हो, गद्दारो। देश की जो बैंड बजा के रखी ना, तुम्हारी वजह से बजी पड़ी है। अंधभक्त, अरे पट्टी खोलो, आंख से देखो तो सही हो क्या रहा है, क्या फैक्ट है क्या नहीं है, चेक तो करो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।